इनफाइनाइट होती है। डाइलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। डाइलेक्ट्रिक टू टाइप्स के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर की डेफिनेशन बता दी, एग्जांपल्स पोलर्स के बता दिए, पोलराइजेशंस करा था। अब हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस। देख कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटर, कैपेसिटर सिंपल अ डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज, सिंपल विच स्टोर्स चार्ज। ये एक डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करता है। तो दुनिया का कोई भी डिवाइस चार्ज स्टोर करेगा। तो अगर एक कबाड़े वाले के यहाँ से लोहा भी लिया, वो भी क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करेगा। अगर हम उसे चार्ज देंगे तो वो स्टोर करेगा। वो बात दूसरी कि अगर हम उसे पकड़े रहेंगे, सपोज पकड़े रहेंगे, तो चार्ज हमारी बॉडी के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है। इस वजह से हमें वो चार्ज दिखता नहीं है। बट अगर एक आइसोलेटेड बॉडी है जो किसी से टच नहीं हो रहा है, अगर उसे हमने चार्ज दिया तो उस पर चार्ज की वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, कहीं नहीं जाएगी चार्ज की वैल्यू, वो स्टोर कर लेगा। तो एनी डिवाइस विच स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर, इज कॉल्ड कैपेसिटर। सपोज ये एक कंडक्टर है, जब भी मैंने इसको चार्ज दिया तो चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होते जा रही है। चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होते जा रही है। अगर मैं चार्ज दूंगा इसे तो क्या पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होगी? यस सर। जितना ही ज़्यादा हम इसे चार्ज देते जाएंगे, इसके थ्रू पोटेंशियल की वैल्यू इतनी ज़्यादा इंक्रीज होते जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल चार्ज पे डिपेंड करता है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल इंक्रीज होते जाएगी। के क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी। क्यू इज इक्वल टू एक कांस्टेंट यहाँ पर यूज हम करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V। इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? इसकी यूनिट होनी चाहिए कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। और इसकी दूसरी यूनिट भी होती है फैरेड, फैरेड साइंटिफिक यूनिट, कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। इसका मतलब अगर हम V की वैल्यू 1 वोल्ट रख दें तो एक्चुअल में कैपेसिटेंस चार्ज के इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द चार्ज रिक्वायर्ड बाय कैपेसिटर और कंडक्टर टू इंक्रीज, टू रेज its voltage by 1 volt is called capacitance, is called its capacitance। 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए किसी भी कंडक्टर को जो चार्ज की वैल्यू ज़रूरत होती है उसे ही हम इसकी कैपेसिटी कहते हैं या कैपेसिटेंस कहते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा C1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड, इसका मतलब क्या है? इस कंडक्टर को 1 वोल्ट रेज करने के लिए कितना चार्ज चाहिए? 2 माइक्रोकूलम, क्योंकि C की वैल्यू Q कब है? जब V इज इक्वल टू 1 वोल्ट। इसका मतलब इसे 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए कितना चार्ज चाहिए? 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम। यूनिट तो अलग लेनी पड़ेगी भाई, यूनिट भी थोड़ी ना सेम ले लेगा। तो 2 माइक्रोकूलम अगर हम इसे देंगे तो इसकी वोल्टेज 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू सपोज मैंने रखी 4 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब इसका मीनिंग क्या है? इस कंडक्टर को 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए कितने चार्ज की जरूरत है? 4 माइक्रोकूलम। तो बता अच्छा कंडक्टर कौन सा है, C1 या C2? अच्छा कंडक्टर कौन सा है, C1 या C2? या अच्छा कैपेसिटर कौन सा है, C1 या C2? हाँ फर्स्ट है, क्योंकि इसे 1 वोल्ट रेज करने के लिए कम चार्ज चाहिए, तो फायदा हो रहा है ना इसमें। कम चार्ज में 1 वोल्ट इंक्रीज कर रहा है, इसे ज़्यादा चार्ज चाहिए 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए, तो ये अच्छा कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटेंस समझ में आ गया। इसकी यूनिट Q बाई V, ठीक है, कूलम पर वोल्ट और फैरेड।
वैसे 1 फेराड बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो हम जनरली माइक्रो फेराड में हमेशा हम इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। माइक्रो फेराड में जनरली 1 फेराड इज़ अ बिग यूनिट, ठीक। अच्छा, तो ये है आइसोलेटेड कैपेसिटर। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, हाँ जी। कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कुछ मैं कैपेसिटर्स के टाइप्स लिख देता हूँ और उनकी कैपेसिटी लिख देते हैं। फर्स्ट है आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड मेटल कैपेसिटर कह ले या कंडक्टर कह ले, मेटल कैपेसिटर। तो इसकी अभी देखिए C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, V इज इक्वल टू क्या होता है के क्यू बाई आर। सो C इज इक्वल टू क्यू बाई के क्यू बाई आर, क्यू क्यू कैंसिल, C इज इक्वल टू 1 बाई के इंटू आर, के की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर या मेटल स्फीयर, मेटल कैपेसिटर आइसोलेटेड, C की वैल्यू, ठीक है ना। फिर है सेकेंड स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक। तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी ए बी, और ये है स्फेरिकल कैपेसिटर, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर A एंड B, ठीक है ना, या उल्टा ले लिया A एंड B, V ए बी इज इक्वल टू के क्यू 1 बाई A माइनस 1 बाई B। तो देयरफॉर C इज इक्वल टू क्यू बाई के क्यू B माइनस A इंटू ए बी। तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई B माइनस A। कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर, A और B है रेडियस ऑफ टू स्फीयर्स, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, थर्ड देखें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक प्लेट मैंने ये लिया, ये मैंने दूसरा प्लेट लिया, ठीक है ना, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, इनके बीच की डिस्टेंस ले ली d और एरिया ऑफ प्लेट ले लिया A, एरिया इज इक्वल टू A। समझ में आया? एरिया ऑफ प्लेट A, सेपरेशन बिटवीन प्लेट D, पैरेलल प्लेट मतलब दो प्लेट पैरेलली मैंने यूज कर रहे हैं ये। अच्छा, ये प्लेट सर्कुलर भी हो सकते हैं, स्क्वायर शेप भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, मर्जी। एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर होगी जब सर्कुलर प्लेट होगा, A स्क्वायर जब स्क्वायर, और A इंटू बी जब रेक्टेंगल, डिपेंड करता है कैसे प्लेट्स हैं, ठीक है ना। ओके, चलो फिर से C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, V इज इक्वल टू E इंटू डी, E इंटू डी, डी वी इज इक्वल टू E इंटू डी। ध्यान से देख, E इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, राइट, पुट कर, और Q की वैल्यू पुट कर सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। तो C इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। एरिया ऑफ प्लेट D है, सेपरेशन, रेडियस ऑफ स्फीयर्स, रेडियस ऑफ आइसोलेटेड मेटल स्फीयर, ठीक है ना। ये वैसे सिलेंड्रिकल भी है बट आपके 12th में नहीं आता है वो, जब हम नीट की रिवीजन करेंगे या नीट का वो जो चीज़ें रही हैं वो करेंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, सबसे ज़्यादा इस पर स्टोर होती है चार्ज, इसलिए हम हमेशा पैरेलल प्लेट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लैपटॉप के मदरबोर्ड में स्फेरिकल कैपेसिटर भी मिलेंगे आपको, कैपेसिटर जैसे कंडेंसर भी बोलते हैं कैपेसिटर को। तो आपने फ़ैन देखा होगा, फ़ैन में हम कंडेंसर यूज़ करते हैं, तो कंडेंसर को अगर कभी तो पीछे देखेगा तो लिखा रहता है 30 माइक्रोफेरेड, 15 माइक्रोफेरेड, है ना। तो कंडेंसर क्या करता है? चार्ज स्टोर करता है, क्योंकि ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है।
तो फैन ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होता, उसे थोड़े से चार्ज की ज़रूरत होती है स्टार्टअप की, इसलिए कंडेंसर हम यूज़ करते हैं। जब भी फैन ख़राब होता है तो सबसे पहले जो उसका इलेक्ट्रीशियन आता है तो वो कंडेंसर चेक करता है। कंडेंसर एक कैपेसिटर है, ठीक है ना, तो ये डिफरेंट कैपेसिटर। एक चीज़ ध्यान रखना, इस सी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, ए और डी पर, एरिया ऑफ प्लेट और सेपरेशन बिटवीन प्लेट। लेकिन एक बार अगर कैपेसिटर हमने बना लिया उसके बाद हम एरिया और डिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते। बिफोर कंस्ट्रक्शन ए और डी पर डिपेंड करती है, आफ्टर कंस्ट्रक्शन कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है, समझ में आया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सिंपल इससे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, तो वी कैन यूज द थिंग्स, ठीक है ना। चल नेक्स्ट देख ध्यान से क्वेश्चन। A capacitor, a parallel plate capacitor having radius of 2 meter and separation between them is 4 meter 3 mm. Find the capacitance, ठीक। C is equal to A epsilon naught by D। एरिया कौन से प्लेट है यहाँ पर, पैरेलल प्लेट है, बट शेप क्या है, सर्कुलर, क्योंकि रेडियस गिवन है, इसका मतलब कैसी भी हो सकती है, तो पाई आर स्क्वायर। तो A इज इक्वल टू पाई इंटू 2 इंटू 2, A इज इक्वल टू 4 पाई, D की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर -3, तो C इज इक्वल टू 4 पाई इंटू, देख एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये पुट कर सकता है 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 पाई, थोड़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 पाई इंटू डी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर -3, 4 पाई कैंसिल, C इज इक्वल टू 1/27 इंटू 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर -9, C इज इक्वल टू 100/27 इंटू 10 टू द पावर -8, C इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4, 7 चौक 28, नहीं 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, 3.27 3 60 7 21 3.8 समथिंग 10 टू द पावर -8 फैराड, 3.8 है, ये 3 है ना, तो मैंने 100 यहाँ लिख दिया, किसके साथ एडजस्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, इफ separation between plate, separation between plates is made twice, 2 times, and area of plates becomes 1/4, find new capacitance, if original capacitance was 2 microfarad, ठीक। चल C इज इक्वल टू
ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, सी डैश इज इक्वल टू ए डैश एप्सिलॉन नॉट बाई डी डैश। चेंज क्या हुआ, ए डैश की वैल्यू क्या है 1/4 ऑफ ए, 1/4 कर दिया, और डी डैश की वैल्यू क्या है, डी डैश की वैल्यू 2 टाइम्स 2d है ना। तो सी डैश इज इक्वल टू ए बाई 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 2d, तो सी डैश इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी 8d। इक्वेशन नंबर 2 1 डिवाइड कर, सी डैश बाई सी इज इक्वल टू 1/8, 1/8 सी डैश इज इक्वल टू सी बाई 8, सी की वैल्यू पुट कर 2 माइक्रोफैरेड बाई 8, सी इज इक्वल टू 1/4 माइक्रोफैरेड, इसका मतलब सी इज इक्वल टू 0.25 माइक्रोफैरेड। क्लियर है? Next, find the capacitance of earth। अर्थ की कैपेसिटेंस निकालनी है। अर्थ क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है। अर्थ को तो जितना भी चार्ज देते हैं अर्थ मना नहीं करता है, स्टोर कर लेता है। तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर इज अ सिंगल आइसोलेटेड मेटल स्फीयर। आर की वैल्यू क्या होती है 6400 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, तो 6400 इंटू 10 टू द पावर 3, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, C इज इक्वल टू 64/9 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 10 टू द पावर 5, C इज इक्वल टू 64/9 इंटू 10 टू द पावर ये क्या रहा है, क्या 2 है ना पावर और 3 है, तो 100 और 3 10 टू द पावर 5 लिख दिया। 10 टू द पावर 9 को ऊपर लिया है -9, 60 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, अरे देख 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये, तो और क्या करें, सबसे बेस्ट है ना वही कर दिया। अरे कट रहा है 7 जा 10 टू द पावर -4, C इज इक्वल टू 7.1 इंटू 10 टू द पावर -4, ये ठीक है ना। 10 टू द पावर किलोमीटर है ना, हाँ 5 -9, ठीक है ठीक। तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू 711 कर दिया इसको 10 टू द पावर -6 है ना। C इज इक्वल टू 711 माइक्रोफैरेड। ये मैंने सेट कर दिया माइक्रोफैरेड में लिखने के लिए। अर्थ इतना बड़ा है, अर्थ की कैपेसिटी मात्र कितनी होती है 711। इसका मतलब एक फैरेड बहुत बड़ी कैपेसिटी है, इसलिए हम हमेशा 5 माइक्रोफैरेड 10 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड में काम करते हैं। ठीक है, कहाँ माइक्रो था ना, फैरेड तो बहुत ज़्यादा होता है, मैंने कन्वर्ट किया उसको माइक्रो में इंटू 100 डिवाइड 100 करके। फिर देख इफेक्ट ऑफ, एक क्वेश्चन, अच्छा 2 प्लेट्स हैं कैपेसिटर के, ध्यान से देख इधर, यहाँ अगर प्लस सिग्मा है तो इसकी वैल्यू माइनस सिग्मा, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट। हमें बतानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट। चल इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बता, तो ध्यान से देख इस पॉइंट पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे 2, इसकी वजह से और इसकी वजह से।
ये वाला क्या करेगा, इसे रिपेल, ये है E1, ये इसे कैसे करेगा, अट्रैक्ट E2। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर याद कर, प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। शीट ऑफ चार्ज 3 क्या था ना, लाइन ऑफ चार्ज, शीट ऑफ चार्ज और वॉल्यूम ऑफ चार्ज, स्फीयर ऑफ चार्ज। तो शीट ऑफ चार्ज के लिए क्या है, शीट ऑफ चार्ज के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एंड E2 की वैल्यू भी वही होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो इस पॉइंट पे इसके लिए भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड लेते हैं सिग्मा की, साइन नहीं लेते हैं। अब ये ऐड है सब्ट्रैक्ट, तो E नेट इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कट गया। तो E की वैल्यू फर्स्ट पॉइंट पे क्या आ गई, 0। फर्स्ट पॉइंट पे E की वैल्यू क्या आ गई, 0 एट फर्स्ट पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे निकाल, इस पॉइंट पे भी 0 होगी। इसकी वजह से अट्रैक्शन E2, इसकी वजह से रिपल्शन E1। तो E नेट एट 2, इसको 2 मान ले, इज इक्वल टू 0। अब ये वाला पॉइंट ले, थर्ड पॉइंट, थर्ड पे देख, इसकी वजह से क्या होगा, रिपल्शन अट्रैक्शन E1 और E2। तो E नेट एट 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये E की वैल्यू हो गई। क्लियर है? इस तरीके से फाइंड आउट। कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कैपेसिटर है ना पैरेलल प्लेट, तो कैपेसिटर अगर पैरेलल प्लेट है तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। याद रहेगा? ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देख, अगर सपोज मैंने इस कैपेसिटेंस में, अगर मैं इन कैपेसिटेंस के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दूं, अगर मैं कैपेसिटेंस के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी पढ़ा ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दूं बीच में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, C इज इक्वल टू Q बाई V, C इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A बाई E इंटू D, C इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू D, C इज इक्वल टू के A एप्सिलॉन नॉट बाई D, C इज इक्वल टू, ये तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस थी, C नॉट के, C नॉट मतलब जो पहले थी कैपेसिटेंस, जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं करा था उस वक्त कैपेसिटेंस क्या थी, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, दैट इज C नॉट। और जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो K मल्टीप्लाई, इसका मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज और डिक्रीज, कैपेसिटेंस इंक्रीज और डिक्रीज। क्यों इंक्रीज है ना, K की वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 है, तो इंक्रीज हुई ना, मल्टीप्लाई किया तो। अच्छा, इंक्रीज बोला, तो देयरफॉर C इंक्रीज, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई थी, डिक्रीज। ये देखिए, ये इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। V क्या हो जाएगा, V भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि V इज इक्वल टू A इंटू D। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज तो V भी डिक्रीज। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, एक चीज ध्यान रख इसमें, सपोज हम मानते हैं T थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, क्या है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और D है क्या, सेपरेशन बिटवीन प्लेट। तो ध्यान से देख, इसमें जो हमने इंसर्ट किया है डाइलेक्ट्रिक, वो एग्जैक्ट थिकनेस के इक्वल का किया है। इसका मतलब T इज इक्वल टू D है यहाँ पर।
जो सेपरेशन ऑफ द प्लेट है और डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है वो सेम है, मतलब पूरा फुल किया हुआ है। एक होता है पूरा फुल डालना और एक होता है ऐसा डालना। ये तो इसमें डाइलेक्ट्रिक पूरा फुलफिल कर दिया मैंने, जितना भी गैप था प्लेट के बीच में सब में मैंने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। बट इसमें ऐसा नहीं है, इस पर मैंने थोड़े से जगह पर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट डाला। वो अभी केस देखेंगे, पहले ये वाला डिस्कस करते हैं। ये समझ में आया? ठीक है। तो अब नेक्स्ट, जब t की वैल्यू लेस देन d है, पहला केस तो देख लिया, जो हमने थिकनेस डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया था वो d और t की वैल्यू सेम थी एग्जैक्ट। उस वक्त क्या हुआ, c इज इक्वल टू सी नॉट के और e इज इक्वल टू ई नॉट बाई के और v इज इक्वल टू वी नॉट बाय के, ये चीज़ हुई थी। बट अब ऐसा नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट तो कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कैसे कर रहे हैं, ऑफ थिकनेस ये T थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, देखिए इधर T थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक है और D है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, D है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। अब ध्यान से देख, इसमें कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स, एयर डाइलेक्ट्रिक, एयर एंड डाइलेक्ट्रिक। तो टोटल वोल्टेज क्या होगा, V एयर प्लस V डाइलेक्ट्रिक। V के 2 पार्ट, एयर डाइलेक्ट्रिक, तो पोटेंशियल वोल्टेज एयर पे प्लस डाइलेक्ट्रिक। V का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू D, यही होता है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस मान ले, डिस्टेंस सेपरेशन। चल एयर पे देख, एयर कितने पार्ट पे है, एयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट, अभी पीछे पढ़ाया था। एयर कितने पार्ट में, D माइनस टी, देख ध्यान से, अगर T पे डाइलेक्ट्रिक है तो D माइनस टी पे पूरा एयर भरा हुआ है ना, प्लस ई नॉट बाई के। डाइलेक्ट्रिक पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट बाई के, अभी पढ़ाया था, के टाइम रिड्यूस। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ई नॉट बाई के, और एयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ई नॉट। तो ई नॉट बाई के इनटू, और थिकनेस डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस डाइलेक्ट्रिक टी, वैल्यू कॉमन ले, ई नॉट कॉमन, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखो, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अगर हम इसे चार्ज देंगे तो चार्ज की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो चार्ज तो कहीं जाएगा ही नहीं, क्योंकि चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, और V की वैल्यू क्या है, ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, डी माइनस डी बाई टी प्लस के। पुट कर, C इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्यू नॉट इज इक्वल टू सेम सिग्मा इंटू ए, और ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी, सॉरी एक काम करते हैं ना, इसको यहाँ पर ई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई डी, पुट कर, तो देयरफॉर C इज इक्वल टू क्यू नॉट डी बाई वी नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आगे वैल्यू देख, यहाँ पर लिखा मैंने वी नॉट बाई डी, डी ऊपर चले गया, ठीक है ना। और क्यू नॉट बाई वी नॉट क्या होता है, सी नॉट, क्यू नॉट बाई वी नॉट क्या हो जाएगा, सी नॉट, ओरिजिनल कैपेसिटेंस। तो C इज इक्वल टू सी नॉट डी बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के।
ये केस 2 था। केस 1, केस 2 में हमने थिकनेस कम रखी, केस 1 में हमने एग्जैक्ट थिकनेस जो सेपरेशन में पूरा फुलफिल कर दी। केस 3 देख, बस लास्ट है, 2 मिनट लगेगा। लंच करके आना चाहिए ना। हाँ, सैटरडे संडे लंबी क्लास होती है, एग्जाम भी आने वाले हैं यूटीज। चलो ध्यान से देखो, केस 3 लास्ट। इफ कंडक्टिंग स्लैब इज इंसर्टेड, कंडक्टिंग स्लैब इज इंसर्टेड। कंडक्टिंग स्लैब मतलब k की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। तो c इज इक्वल टू सी नॉट डी बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, की वैल्यू इनफाइनाइट रख, तो c इज इक्वल टू सी नॉट डी बाई डी माइनस टी। जब हम एक कंडक्टर इंसर्ट करेंगे, डाइलेक्ट्रिक नहीं सॉरी, कंडक्टिंग स्लैब, ये क्या चीज है, कंडक्टिंग स्लैब। और केस 4, अगर मैंने पूरे कंडक्टर को इंसर्ट कर दिया, कंडक्टिंग स्लैब पूरा कहाँ है, इतने में है, केवल इतना में है, बस केवल टी थिकनेस है इसका। t इज इक्वल टू अगर d कर दिया तो देयरफॉर c इज इक्वल टू सी नॉट बाई c इज इक्वल टू सी नॉट इंटू के की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए, तो c की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0।